मॉर्निंग ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। आज हम दिनांक 10 अगस्त 2020 दिन मंडे यानी कि सोमवार। आज हम आपके इंग्लिश ग्लोजम के रीडिंग बुक में लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी अर्थात रोटी की महक और रुपए की खनक एक बहुत ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। कहानी में एक कंजूस बेकर है। बेकर वो कहलाता है जो जैसे बेकरी का सामान, बिस्कुट, पावरोटी, रोटी, बेकरी का सामान बनाता है, केक, वो बेकर कहलाता है। तो ये बेकर कंजूस से जो बहुत कंजूस था, लेकिन वो जो पाव रोटी बनाता था, रोटी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुगंधित बनाता था। और इसमें एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास पैसे नहीं थे। वो उसके दुकान के बाहर रोटी की महक लेता था और कंजूस व्यक्ति उसके ऊपर गुस्सा आ जाता था। आइए इसके बारे में आगे हम चर्चा करके पढ़ते हैं। तो शुरुआत में यह है कि एक कंजूस बेकर है। बेकर के बारे में हमने आपको बता दिया है, बेकर क्या कहलाता है, जो एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित रोटी बनाता था और उसके बहुत चर्चे थे उस जगह में, उस राज्य में, गांव में। तो एक दिन एक गरीब आदमी उसके बेकरी वो होता है जहाँ पे ये बिस्कुट, पावरोटी, केक बेचाता है, वो बेकरी कहलाता है। बेकर जहाँ बनाकर बेचता है। तो बेकरी के आगे से गुजर रहा था। गुजरते समय उसको उसकी रोटी की महक लगी, तो उसको खाने की बहुत इच्छा हुई। लेकिन क्या था, उस गरीब आदमी के पास पैसे नहीं थे उस रोटी को खरीदने के लिए। तो लेकिन वो रोटी का आनंद तो लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसके दुकान के उस बेकरी के आगे वह खड़ा हो गया और रोटी की महक लेके अनुभव करके उसी से पेट भरने लगा। तो वह प्रतिदिन उसके बेकरी के आगे आता और प्रतिदिन उसके रोटी की महक को लेता। प्रतिदिन आने के कारण जो कंजूस बेकर था, वो रोज देखता कि यह आदमी मेरे दुकान के आगे, मेरे बेकरी के आगे खड़ा हो रहता है और मेरी रोटी की सुगंध लेता है, उसके पैसे नहीं देता है। अरे भैया, ये क्या होता है? हम केवल खड़े हैं मैगनर, उसका पैसा भी होता है। चलिए अभी इसके आगे जानकारी प्राप्त करते हैं और भी मजेदार कहानी है, आगे सुनिएगा ध्यान से। तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसको लेकर वहां के जज के पास ले गया, कोर्ट में ले गया। जज से शिकायत की कि यह आदमी, बेकर ने जज से शिकायत की कि यह आदमी मेरे बेकरी के आगे रोज खड़ा रहता है और मेरी रोटी की सुगंध लेता है, पर उसके पैसे नहीं चुकाता है। तो कोर्ट में जितने भी लोग थे, जज सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन वो मुस्कान भी बढ़ रहे थे कि ये कैसा जुर्म हुआ। तो जज कुछ देर सोचते हैं और कुछ देर बाद उस गरीब आदमी से बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? तो गरीब आदमी अपने जेब में हाथ डालता है और जेब से 2 सिक्के निकलते हैं और वो 2 सिक्के वह जज को दे देता है। जज वो 2 सिक्के अपने हाथों में लेता है और कस के खनखनाता है और खनखनाने से सिक्के आपस में लड़ने के कारण आवाज खनक होती है, यानी कि आवाज होती है। और आवाज खनखना देने के बाद वह सिक्के उस गरीब आदमी को जज लौटा देता है। तो फिर जज उस कंजूस बेकर से कहता है कि इसने तुम्हारी रोटी की महक ली और पैसे नहीं दिए। अब मैंने सिक्कों को खनखना दिया, यानी कि रुपए को खनखना दी, सिक्कों को खनखना दिया और उसकी आवाज उत्पन्न हुई
और आवाज तुमने सुन ली, सिक्कों की आवाज तुमने खनक सुन ली, तो यानी कि उसके महक के पैसे तुमको मिल गए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जब हम रोटी खाएंगे तब तो पैसे देंगे, महक के तो पैसे हम लगते नहीं है, तो इसलिए हम पैसे क्यों दें। तो हमने महक के बदले सिक्कों की आवाज सुना दी आपको, जैसे को तैसा मिला। तो बहुत ही अच्छी आनंददायक कहानी है और इससे सीख भी मिलती है एक आपको कि किसी के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये कोई जुर्म नहीं हुआ। ठीक है, ये हम पाठ आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये हम फिर से रिवाइज करा रहे हैं। आप फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा और कहानी को समझिएगा। धन्यवाद।